हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मार्केट में जो बिग मूव्स है वो कब आती हैं। तो आज का थोड़ा सा हमारा लेक्चर है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा। कोशिश करते हैं इसको जल्दी माइंड अप करने की। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेंड से ना। तो मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक तो हमारे पास बुलिश होता है। ठीक है, इसका भी मैं ग्रीन कलर नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलें ग्रीन ही करते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। मार्केट या तो बुलिश ट्रेंड में चलेगी। ठीक है। दूसरा, इसका बेरिश ट्रेंड है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि मार्केट कंसोलिडेशन करती है। मार्केट में ये तीन ट्रेंड वर्क करते हैं, बुलिश, बेरिश और कंसोलिडेशन। ठीक है। तो मार्केट में बिग मूव्स कब आती हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं बिग मूव का। बुलिश ट्रेंड ले लेते हैं। मार्केट ने ये हमारे पास क्या किया, हायर हाई बनाया है। ठीक है, नीचे आके क्या किया, हायर लो बनाया। तो वो ये जो सा ये वाला इसका लेवल है, ये लेवल, ये एज अ क्या अभी अभी वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। अभी मार्केट में जो बिग मूव आएगी वो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से मूव दे देगी, यहाँ पे रीटेस्ट रीटेस्ट करेगी। ठीक है, बिग मूव क्या, मार्केट ने हायर लो लगा दिया, यहाँ से कंटिन्यूसली ये वाली बिग मूव। ठीक है, हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर लो पे कोई कंफर्मेशन देगी, विदाउट कंफर्मेशन इम्पल्स एंट्री में ये सीधा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एक तो इस कंडीशन में बिग मूव आती है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस लेवल पे क्या हुआ हमारे पास, इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब मार्केट ट्रेंड में थी और उसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। तो नेक्स्ट क्या होगा, मार्केट भी नीचे आएगी। ठीक है, हायर लो लगाएगी, फिर वही अपनी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर चली जाएगी। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है तो बिग मूव इसी सेंस में आती है कि मार्केट हायर लो लगाती है, फिर जब हायर हाई लगाने जाती है तो उसमें आपको एक बिग मूव मिलती है मार्केट में, ये बिग मूव। ठीक है, और ये फिर ये दोबारा गेन बिग मूव। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में तो ये हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको बिग मूव मिलेगी डायरेक्टली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फिर आपको बिग मूव देखने को मिलेगी। एक तो बिग मूव की ये होगी। अभी बात करते हैं दूसरी कंडीशन में बिग मूव कब आती है। दूसरी कंडीशन में मूव आती है कि जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रही है, हायर लो लगा रही है, हायर हाई लगा रही है और इसी तरह कंटिन्यूसली अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये ये सपोर्ट पड़ी हुई है, मार्केट ने एक सपोर्ट ये बनाई हुई है, एक ये सपोर्ट बनाई हुई है और इसी तरह ये हमारे पास सपोर्ट बनी हुई है। जो बिग मूव, नेक्स्ट बिग मूव है वो कब आएगी, जब मार्केट
यहाँ से अपना चेंज ऑफ करेक्टर करेगी कंटिन्यूसली। विदाउट कन्फर्मेशन के साथ भी हो सकता है कि नीचे आ जाए, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये, मार्केट ट्रेंड मार्केट का बुलिश था, वो हायर लो लगा के हायर हाई लगाती है, लगा के जा रही थी, और जो इसका प्रीवियस था हायर लो, वो उसको ब्रेक नहीं कर कर रही थी। अभी उसने मार्केट ने क्या किया, हायर हाई लगाया, और इसको हायर हायर लो उसने नहीं लगाया, उसने जो प्रीवियस अपना हायर लो लगाया हुआ था उसको उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो इस सेंस में ये कंटिन्यूसली कैंडल है नीचे आ जाएगी, या तो रिटेस्ट करेगी। ठीक है, रिटेस्ट करने इसी लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आएगी, जो हमारे पास जो लेवल होगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुका होगा। ये वाला लेवल। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुका होगा। तो कंटिन्यूसली यहाँ से जब आती है तो ये एक होती है जिसको काउंटर ट्रेंड सेटअप भी कहते हैं। काउंटर ट्रेंड में लोग ट्रेड भी करते हैं। एक इधर बिग मूव आती है। ठीक है, ये बिग मूव आ गई इस तरह। ठीक है, पहला था कि बिग मूव आती है कि जब मार्केट हायर लो लगाती है, फिर कंटिन्यूसली हायर हाई लगाने जाती है तो बिग मूव आती है। मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। एक तो हमें ये बिग मूव देखने को मिलेगी, ये मिलेगी, और ये मिलेगी। ठीक है, और पहली कंडीशन ये थी कि मार्केट हायर लो लगाए और हायर हाई लगाए, हायर लो हायर हाई। तो हमने जब मार्केट ट्रेंड में हो, बुलिश में हो, हमने यहाँ पे काउंटर ट्रेंड नहीं जाना। मार्केट अपना ब्रेक और स्ट्रक्चर करे। ठीक है, फिर और इसको रिटेस्ट करे, रिस्पेक्ट करे, जो उसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुका है लेवल, और वहां से कंटिन्यू नीचे लगे। या यहाँ पे एक हमें जब हायर हाई बनाती है तो वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे, और उसके कंटिन्यूसली वहां पे सेल लें, और वो नीचे जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो तब तक हमारा यहाँ से ऑलरेडी ट्रेड चल चुकी होगी। तो ये तो होगी दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन इसकी क्या है कि मार्केट में तीसरी कंडीशन में कब एक हमें बिग मूव देखने को मिलती है, जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही होती है। यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे देती है, और ऊपर या कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है, या फिर क्या करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, फिर दोबारा इसी लेवल को रिटेस्ट करने पे आती है, और फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, और इसका इस सेंस में ट्रेंड क्या इसका होता है, बुलिश होता है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड था, मार्केट फिर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट होगी। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, तो एक हमें बहुत बड़ी मूव देखने को मिली। मार्केट में ये तीन ही मूव्स आती हैं जो बड़ी मूव्स आती हैं। एक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये तब हमें मूव देखने को मिली। दूसरा, मार्केट ने जब अपना करेक्टर चेंज किया, मतलब पहले बुलिश थी फिर बेरिश होगी, तब मूव देखने को मिलती है। और तीसरा, जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही होती है, कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है, तो तब एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है बुलिश साइड पे। ट्रेंड बुलिश था, तो मार्केट कंसोलिडेशन की, उसके बाद ब्रेकआउट किया, और एक अच्छी खासी बिग मूव नजर आ गई। तो बाकी जो इनके ट्रेड इनमें कैसे करनी है, कौन से सेटअप पे ट्रेड करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेटअप्स हैं। ओके, आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।